हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यूमैक्स एजुकेशन हब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं नवनीत आपका वेलकम करता हूं, आपका मैथ्स एजुकेटर। फिर एक बार तुम्हारी दोबारा से एक पुनः क्लास लेके आया हूं एक बेहतरीन सेशन के साथ। जैसा कि आपको बता ही दिया है, वर्दी दूर नहीं, जुनून के साथ अब आपकी एक एग्जाम डेट आ चुकी है और आपके पास 24 से 25 दिन है। और इन्हीं दिनों में जो बच्चे अपने रिवीजन को बेहतरीन कर लेंगे मॉक टेस्ट के साथ मेरे साथ, तो वो बेहतर कर पाएंगे। मैथ्स की, जैसा मैंने बोला आपको, मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी है। 20 से 21 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, उनकी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। मेरे साथ बने रहिए अब 24 से 25 दिन एग्जाम तक। उसके मिक्स क्वेश्चन की हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। 2 क्लासेस हो चुकी हैं अब तक। आपने मेरी प्रीवियस 2 क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लेंगे। और जो न्यू बच्चे हैं और अभी तक उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यूमैक्स एजुकेशन हब, वो भी क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन दबा दीजिए। और एक बेहतरीन पॉजिटिव स्टडी के साथ स्टार्ट कर रहे हैं एक सेशन को। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे एकदम जुड़ जाइए। ओके, स्टार्ट करें। चलो, सावन का ये मौसम है और सावन की घटा की तरह क्वेश्चन को उड़ाना है। आ जाओ जल्दी से। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा फरवरी, कौन सा बच्चे, फरवरी में जो हमारा एग्जाम हुआ था 17 फरवरी, वो वाला हम क्या करने वाले हैं, शिफ्ट फर्स्ट को करने वाले हैं सॉल्यूशन। देखो, पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे लगा हुआ है, सरल कीजिए, यानी सिंप्लीफिकेशन करना है। 108 आपका डिवाइड 36 इंटू 1/4 प्लस 2/5 इंटू 1/4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखो, समझेंगे और जल्दी से बनाओ। देखो स्टूडेंट, इसको यहीं कहीं काट दो, इसको यहीं उड़ा सकते हो इस क्वेश्चन को। तो आप देखो 36 दिया, कितना होगा 108, 3 को 1 में मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 3/4 प्लस 2 से इसको काट लो, 2 दूनी 4 और नीचे कितना होगा 5 दूनी 10, यानी 1/10। दोनों का ले लीजिए एलसीएम, कितना आ जाएगा 4 और 10 का एलसीएम 20। ठीक है, 4 पंजे 20, 5 दिया 15 और 10 दूनी 20, यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा 17/20 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। हाँ कि ना, क्लियर है सभी को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाना है आपको। एडिशन से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। यूपी पुलिस एग्जाम में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल 4th ग्रेड के जो जॉब होती है या फिर एनवीएस की तैयारी करते हैं बच्चे जो नवोदय, वो वाला क्वेश्चन दे दिया है। क्या करना है इसमें, एडिशन करना है। बताओ, कर सकते हो नहीं कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। देखो, बेहतरीन तरीके से, कॉन्सेप्ट तरीके से आप समझेंगे। क्या समझेंगे, अगर इसको आप बच्चों की तरह ऐड करने लग गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। स्मार्ट तरीके से देखो, 3 डिजिट है पॉइंट्स के बाद, 2 डिजिट हैं, यहां पर 4 डिजिट हैं। सभी में देखो लास्ट मैक्सिमम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो आपको पता है जब हम ऐड करेंगे तो इनको एक्स्ट्रा 0 लगाने पड़ेंगे इनके पीछे 4 बनाने के लिए डिजिट। हमको दिख रहा है इसका लास्ट डिजिट 4 है। जब लास्ट डिजिट 4 है और सभी में 0 0 बन रहे होंगे, तो जिस ऑप्शन का हमारा लास्ट डिजिट 4 होगा वही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा स्मार्ट तरीके से भी आपको देखना है, सोचना है क्या किस तरीके से क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए बाकी आप जोड़ते रहिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अब मैं आपको स्मार्ट मेथड बता रहा हूं, उसके तरह चल लेंगे। चलो, अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं के 4, 10, 12 में प्रत्येक से विभाज्य है, वो आपको फाइंड आउट करनी है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में कौन सी संख्या ऐसी पूछा है, सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं 4, 10, 12 में प्रत्येक से डिविजिबल भी हो रही हो, वो संख्या आपको बतानी है। क्या कर नहीं सकते हो आप इसको, कहोगे सर कर सकते हैं, कैसे करोगे, करो तो फिर देखो समझो। बोला है 4, कितना बोला है 4, 10 और 12 से डिविजिबल है। बच्चे मैं इन तीनों का एलसीएम ले लूं, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 10, 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका 60 आ जाएगा। लेकिन 60 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, नहीं है ना, तो पूर्ण वर्ग 60 नहीं है हमारा, सबसे छोटा पूर्ण वर्ग लेना है। तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीपल ले लेंगे और ऑप्शन में जाएंगे। क्या 60 का मल्टीपल ऐसा कौन सा शो हो रहा है जो पूर्ण वर्ग है, 60 का मल्टीपल सीधा 90 आपको शो हो रहा है, 900, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि क्वेश्चन ने आपको पहले ही बोल दिया है कि छोटा पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्लियर है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन बनाओ। देखो
ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है दो संख्याएं 3:5 के रेशियो में है, यदि प्रत्येक में से 6 को क्या माइनस कर दिया जाए तो नई संख्याएं 9:17 के अनुपात में हो जाती हैं, छोटी संख्या क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हवा में उड़ाओगे बाई ऑप्शन। देखो समझेंगे, छोटी संख्या पूछी है, रेशियो में क्या दे रखा है, छोटा रेशियो 3, जो संख्या 3 से डिविजिबल होगी हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन, देखो इसमें तो समस्या आ गई, दो ऑप्शन डिविजिबल हो रहे हैं सर, 24 भी हो रहा है और 12 भी हो रहा है और एक आंसर होना चाहिए, यानी हमें को ये पता चल गया ये दो तो नहीं है। अब हमें अगर एक ही ऑप्शन होता तो हमारा आंसर हो जाता, लेकिन दो ऑप्शन दे दिए तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करने पड़ेगा। आ जाओ, कितना दे रखा, 3:5 दे रखा था पहले, जबकि 6 हमने घटा दिया। जब समान संख्या घटाई जा रही है तो हम यहां पर क्या डिफरेंस मेथड का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिफरेंस मेथड और आपका ऑप्शंस मेथड। ओके, आओ देखो समझेंगे। और एक बेसिक भी होता है आपका, बेसिक से 2x 3x से ऐड किया, इक्वेशन को माइनस किया, उस तरीके नहीं करना कुछ भी। वैसे तो अगर ऑप्शन एक होता तो राइट आंसर था आपका, लेकिन जब दो ऑप्शन मिल गए सिमिलर तो हम क्या करेंगे, अब जा रहे हैं। कितना बन गया आपका, 9:17। ठीक है, दोनों में कितने का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, क्या इनका डिफरेंस सेम है, देख पाएंगे यहां से, नहीं, यहां तो डिफरेंस 8 का आ रहा है, यहां डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 को आ रहा है। सर जब डिफरेंस अब जब भी अलग होता है बच्चे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिफरेंस सेम करते हैं। अगर मैं इसमें किससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं 8 बन जाएगा, इसमें भी 8 सिमिलर बन जाए। तो जब इधर मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना बन गया, 4 3 12 और 5 चौक 20। अब ध्यान से देखो, यहां रेशियो में कितना डिक्रीज हो रहा है, रेशियो में 3 डिक्रीज हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है, 6। यानी मैं कह सकता हूं 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 6। कितने, 6 जो है वो 3 यूनिट की वैल्यू है। मुझे फाइंड आउट क्या करना है बच्चे, पूछा क्या है, छोटी संख्या भी मेरी क्या बन रही है रेशियो में, 12। तो बस 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, 4 6 चौक 24 आपका राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन कट गया आपका, अभी जो कट रहा था ये नहीं होगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, हाँ कि ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगला। ओके चलिए बनाओ। देखो ये परसेंटेज का सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो उसको। यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा, ये आपसे फाइंड आउट कराया है। यहां पर आसानी से कर सकते हो, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन फालतू नहीं है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। मैंने जैसा कि आपसे कहा, बार बार कह रहा हूं कि 24 से 25 दिन आप मेरे साथ जुड़े रहिए यूमैक्स एजुकेशन हब पर। मिक्स क्वेश्चन की ऐसी प्रैक्टिस क्लास कराने वाला हूं 24 के 24 दिन के एग्जाम में आप 20-21 क्वेश्चन टोटल के टोटल आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हैं, अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे और जो मैं करार बोल रहा हूं वो मेहनत के साथ करते रहें। बच्चे, माँ बाप का सपना है कि हमारा बच्चा वर्दी पहने, जुनून, और वो चीज आपको पूरा करना है। लास्ट में हो गया, पेपर लीक हो गया था, बार बार बच्चों को सामना प्रॉब्लम्स का करना पड़ रहा है। अब एक बार फिर से मेहनत कर ली जाए 1 महीने के लिए और बेहतरीन तरीके से एग्जाम करना है। देखो बोला है यदि ए जो है वो बी का 250% है, मैं सामान्य भाषा में ये भी तो कह सकता हूं ए जो है बी का 250% या ए बराबर जो है ए बी के 250% के बराबर है। अब बच्चे देखो परसेंट है, परसेंट को हटाऊंगा नीचे तो 100 आएगा। क्लियर है। अब इस 100 को मैं अगर काट लूं, काट सकते हैं, देखो इसको काटो, 50 से काटो इसको 5 और यहां से 2 टाइम्स, ठीक है, ये कट जाएगा 55 25 और 50 से 2 टाइम्स। अब देखो बी को तो मैं ले आया अपॉन में, यानी मैं लिख सकता हूं a अपॉन बी बराबर कितना है 5/2। पूछा क्या है, मेरे पास दोनों a और b की वैल्यू आ गई, लेकिन पूछा क्या है b a प्लस b का कितना प्रतिशत है, a प्लस b कितना हो गया 7 का b कितना परसेंट है 2/7। आपको पता होना चाहिए, तुरंत माइंड में आ जाना चाहिए, 100 लगा के नहीं करना, आपको पता है 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होगी तो 2/7 की आप तुरंत बता दोगे। क्या बता दोगे, तुरंत आप यहां से बता दोगे। देखो 1/7 की होती है 14.28, कितनी होती है 14.28, तो 2/7 की कितनी हो जाएगी 28.56, यानी 28 सही 4/7। तो क्या हो गया इसका 28 सही 4/7% आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्लियर है हाँ कि ना सबको।
चलिए एक बेहतरीन सेशन की तरह डेली हम एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। मैथ्स की क्लास भी चल रही है आपकी, हिंदी की भी टेस्ट क्लास चल रही है, सभी क्लासेस आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे सभी। देखो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया बच्चों वाला। संख्या 323 में है, ऑप्शन स्टेटमेंट दिए, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 4 अभाज्य संख्या गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य गुणनखंड। अब आपको पता होना चाहिए, जब आपको ये दिख जाए नंबर 323, क्या ये कौन सा नंबर है, इसमें गुणनखंड कितने हैं या नहीं है, अभाज्य कितने हैं, आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस संख्या के सिर्फ क्या है 2 अभाज्य गुणनखंड है। बाकी अभाज्य कितने गुणनखंड है इसके, 323 जो है वो किस किस से डिविजिबल है, एक तो 1 से ही होता है, स्वयं से हर संख्या डिविजिबल होती है। दूसरा है ये 17 से डिविजिबल है, और 19 से, 17 से 19 टाइम डिविजिबल है, इसलिए 17 और 19 तो हो गया दोनों, और उसके बाद 323 से भी डिविजिबल है। लेकिन हमें इतनी नीड नहीं है, उसने क्वेश्चन में पूछा है, स्टेटमेंट दिए कि अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 17 और 19, तो 2 अभाज्य गुणनखंड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो क्लियर है सभी को, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन है, मिहिर और दीप्तेश के बीच 1301 रुपये इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% प्रति वर्ष की दर से संयोजित की जाती है, तो मिहिर का हिस्सा कितना होगा। 2 भाई हैं छोटे बड़े, पिताजी ने ऐसे समझ लीजिए कि उनको पैसे इन्वेस्ट कर दिया है, एक को 7 वर्ष के लिए, एक को 9 वर्ष के लिए, 4% पे, लेकिन पैसा उनको बराबर ही मिले उस तरीके से, ठीक है। देखो 1301 रुपये है, आओ समझेंगे इसके लिए। देखो सी फॉर्मेट हो रहा है, प्रिंसिपल यहाँ से हम दोनों का हिस्सा निकाल लेंगे। मैं P1 नाम दे दे रहा हूँ यहाँ से, 1 प्लस रेट कितनी है 4, % हटाएंगे 100, ठीक है, और कितने समय के लिए 7, कितने समय के लिए 7 के लिए, ओके, इक्वल P2 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/100 अपॉन 9 पावर 9 ईयर के लिए है। अब देखो ध्यान से समझो आप, ये एक तो मिहिर हो गया, P1 और P2 ऐसे समझ लेंगे आप। अब देखो ध्यान से समझना, 1 प्लस 4/10, ये पूरा 7 यहाँ तक, ये वाला इसको काट रहा है, कितने टाइम्स चला गया, यहाँ से कितनी पावर बच जाएगी, 2 पावर बच जाएगी ओनली, यानी 9 है ये, और इससे इसको काटा तो 2 पावर बच जाएगी, यानी यहाँ आपको 2 पावर बची ओनली। अब देखो इसको कर लो, 4 को भी यहीं काट रहा हूँ मैं, ज़्यादा स्पेस नहीं बढ़ा रहा हूँ, 4 को काटा, 4 से ये 25 टाइम्स, लेकिन पावर लग रही है 2 की, ध्यान रखना, 25 एक 25, यहाँ से देखो 25 एक 25, और एक यहाँ एक बार कटा है ये 26, तो क्या मिला मुझे 26 अपॉन 25, और स्क्वायर और लग रहा है इसका, ये स्क्वायर ही तो है, तो स्क्वायर में हमारा क्या हो जाएगा आपका 676 अपॉन आपका 625 हो जाएगा। स्टूडेंट्स यही तो हो जाएगा। अब देखो ये P1 था, ये P2 के बारे वैल्यू आ रही थी, P2, और ये P1 इधर चल रहा है, मैं इस वाले 625 को इक्वल लग रहा है इधर ले आया, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही कह सकता हूँ यहाँ से, इसको इधर ले आते हैं, इसको ले आओ P2 को, तो मैं लिख सकता हूँ P1 और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स आपकी 676 और 625। आपसे फाइंड आउट क्या कराया था, आपसे तो मिहिर की पूछी है, किसकी पूछी है, मिहिर की पूछी है, यानी पहला वाला है मिहिर, P1 की पूछी है, कितनी है 676, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ा दो। चलिए क्लियर है आप सभी को, बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए जल्दी से जल्दी। पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, किसका है, हाँ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बना दो। अभिषेक विमल चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं, और अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है, और विमल चिन्मय से द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। वर्ष के अंत में अर्जित लाभ 5500 रुपये है, चिन्मय का हिस्सा बताइए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल बच्चों वाला, टाइम कांस्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। प्रॉफिट का जो रेशियो होता है पार्टनरशिप में वो क्या होता है आपका, कैपिटल इंटू टाइम, यानी पूंजी और किस समय के लिए लगाई जा रही है वो आपका प्रॉफिट का रेशियो बनता है। लेकिन टाइम कांस्टेंट है, जब टाइम कांस्टेंट होता है तो जो भी कैपिटल लगाई है पूंजी वही हमारा क्या बन जाता है, प्रॉफिट का रेशियो बन जाता है। ओके स्टूडेंट, ये बात पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताई थी एक्सप्लेन करके। आओ समझो, 3 पर्सन है, एक तो अभिषेक है, दूसरा विमल है और चिन्मय है, ये 3 पर्सन है, दोस्त हैं,
इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। बोलता है अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना, अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3, यानी मैं इससे स्टार्ट कर रहा हूं। अगर देखो ये 2/3 है तो इसकी उसके डिजिट में लेंगे हम 3। क्यों लेंगे? क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। अगर मान लो इसने 3 लिया, अगर चिन्मय ने 3 लगाया तो देखो दोबारा समझना है बहुत बारीकी से, विमल चिन्मय द्वारा लगाए गए निवेश का 2/3 लगा रहा है। इसका 2/3 कितना हो जाएगा? 2/3 निकालोगे 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 आ जाएगा, हाँ कि ना। जब ये 2 लगा रहा है और फिर वो ऊपर पूछ रहा था कि अभिषेक विमल के निवेश का 3 गुना लगा रहा है, यानी इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 6। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। क्लियर? लेकिन हमें क्वेश्चन में गिवन है स्टूडेंट्स कि उनका टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना है? 5500 रुपए है, लेकिन रेशियो में कितना है? 6, 2, 8 और 3, 11। यानी मैं कह सकता हूं बच्चा 11 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 5500 दे रखी है। मुझे कितना पूछा है? चिन्मय का हिस्सा मुझसे पूछा है। चिन्मय का कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 पंजे 55 कर दीजिए और 00, 5 3 15, 1500 आपका बच्चे क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसे भी निकालने की जरूरत नहीं थी, कोई जरूरत नहीं थी, आंसर यहीं से मिल जाता आपका। बताओ, जब हमें इसका चाहिए था तो हमारा जो ऑप्शन होगा इसी के मल्टीपल पे होगा। जैसे कि 1500 है, 3000 है, लेकिन देखो ये इसमें आपको नहीं दिया, लेकिन ऑप्शन क्वेश्चंस में ऐसा आता है कि जो क्वेश्चन राइट होता है सिर्फ वही मल्टीपल दिया होता है। अगर 3000 नहीं होता तो ये निकालने की जरूरत नहीं थी, आप टिक करते राइट आंसर, ठीक है। बाकी हमने पूरा बता भी दिया आपको, ठीक है। 1500 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये स्मार्ट तरीका सबसे पहले लगाने की कोशिश किया कीजिए कि हमें ऑप्शन उसके मल्टीपल में मिल रहा है कि नहीं। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो क्यों सॉल्व करो, हमें आंसर ही तो चाहिए जल्दी से जल्दी। जो सबसे फास्ट करता है वही कट ऑफ के अंदर होता है, ठीक है। तो टाइम का सारा मैनेजमेंट है। अगर आपको एग्जाम में जो टाइम मिल रहा है उससे ज़्यादा टाइम मिल जाए तो सभी सिलेक्ट हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, सब ऑफिसर बन जाएंगे। ये तो चलो कांस्टेबल का एग्जाम है आपका। चलो आगे बढ़ो। देखो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक आया है इस एग्जाम में, इस सेट में ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। देखो समझो प्यार से। क्वेश्चन बोला है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता और इसे 12.60 कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य CV फाइंड करना है आपको। आ जाइए, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लगेगा ही नहीं कि क्वेश्चन की लैंग्वेज टिपिकल है। आओ, पहली लाइन कह रही है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। मैं मान लेता हूं मेरा CP 100% है, ठीक है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, मैंने माना CP मेरा क्या है 100, ठीक है। तो अब 25% के लाभ पर बेचूंगा तो वस्तु को कितने की बेचूंगा मैं? 125 को बेचूंगा, हाँ कि ना स्टूडेंट्स? क्लियर? चलो, यदि उसने उसे 20% कम पर खरीदा होता, अभी तो 100 की खरीद रहा था CP, लेकिन कह रहा है कि अगर वो 20% कम पे खरीदा होता इससे तो 12.60 रुपए में कम में बेचा होता और उसे 30% का लाभ होता। कितने का होता है स्टूडेंट्स? अभी तो 25 का, लेकिन 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ 80 पे कितना हो जाएगा? 0 0 8 या 24, कितना हो गया? 8 या 24, 24 का लाभ इसमें ऐड कर दो। 24 को 80 में, 80 में 24 को ऐड करोगे तो 104 हो गया। क्या वो 104 का बेच रहा है, हाँ के ना? क्लियर? अब बोल रहा है, ये भी बोल रहा है कि पहले से 12.60 कम हो जाते हैं, लेकिन क्या मेरे रेशियो में कितने कम हो रहे हैं? 12.60 थोड़ी हो रहे हैं, मेरे तो 21 कम हो रहे हैं। 21 ही तो कम हो रहे हैं। 125 में से 104 माइनस कर दीजिए। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन में कितना कम हो रहा है? 12.60 कम हो रहा है। 21 की वैल्यू 20.60, तो मुझे तो CP चाहिए और मैंने CP अपना कितना लिया था? 100%। तो 100% 100 की वैल्यू निकाल दीजिए। देखो ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं, इस पॉइंट को हटाया, नीचे 0 लगेगा, ठीक है। अब 0 से आप काट लो, इस 0 को काट लो। अब देखो 3 से काटो, 3 सत्ते 21, इसको काटो 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 60 से काटो 7 6 42, और ये कितना है? 00 लगा हुआ है, ठीक है। 1 मिनट, देखो बिल्कुल हमने वही किया कि अभी यहाँ 600 आ रहा है, हम कह रहे 600 कैसे आ रहा है भाई? 600 तो आंसर में हमने क्या मिस्टेक की थोड़ी सी कि पॉइंट 2 डिजिट के बाद है। क्या है? पॉइंट 2 डिजिट के बाद, और हमने एक ही 0 लगाया।
तो क्या 2 जीरो लगेंगे हमारे, तो एक और जीरो से एक जीरो कट जाएगा। क्लियर? तो 60 हमारा क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए सभी। किसी को दिक्कत हो इसमें नहीं होना चाहिए किसी को, और इस जीरो को भी नहीं लगाते ना, 12.6 ही लिखना चाहिए था हमें। पॉइंट के बाद किसी संख्या के डिजिट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, फिर भी लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा लगा लीजिए नीचे भी। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ो, बनाओ। टाइम एंड वर्क का उसका है आपका वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। मोहन और श्याम 800 रुपए के लिए एक काम करते हैं। दोनों, मोहन अकेले से 6 दिन में कर सकता है और जबकि श्याम इसे 8 दिन में कर सकता है। रमेश की और मदद मिल जाती है तो उस काम को वो 3 दिन में खत्म कर देते हैं। तो श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। 800 रुपए मिल रहे हैं, श्याम का हिस्सा इसमें से कितना है ये आपको फाइंड आउट करना है। बताओ, कर सकते हो? हाँ कि ना? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात पता होनी चाहिए आपको बच्चे, कि जो हमारा मजदूरी जो वेजेज होती है वो क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट है, दोनों सभी समान समय में काम कर रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट होने पर हमारा जो एफिशिएंसी का रेशियो होता है वही हमारा किसका बन जाता है, वेजेज का रेशियो बन जाता है। तो एफिशिएंसी की वैल्यू ही हमारी क्या है, अमाउंट की वैल्यू बन जाती है। ठीक है, आ जाओ समझ लो फिर ध्यान से। अगर कौन कर रहा है, मोहन है एक, तो एक सोहन है। दोनों अगर इंडिविजुअल वर्क करते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना समय ले रहे हैं? एक तो पहला वाला ले रहा है 6 डेज और दूसरा वाला कितना दे रहा है, 8 डेज। अगर इसमें ही रमेश की मदद और मिल जाती है, यानी महेश प्लस श्याम प्लस रमेश की मदद मिलने पर ये इस काम को 3 दिन में कर लेते हैं। मैं इन तीनों का एलसीएम ले रहा हूँ बच्चे, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या निकाल ले रहे हैं, इनकी एफिशिएंसी। कितना एलसीएम हो जाएगा, 6 8 30, 8 30 24 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 डिविजिबल है। ठीक है, कितना, 6 चौक 24, 8 तिया 24 और 3 8 24। अब ध्यान से सुनो, ये वाली जो एफिशिएंसी है वो तीनों की है, और मैंने अभी क्या समझाया था आपको कि उनकी एफिशिएंसी का ही रेशियो, उनकी मजदूरी वेजेस का रेशियो होता है जब टाइम कांस्टेंट हो, सभी समान कर रहे हैं। तो रख दो 800 जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, 8 की वैल्यू है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, श्याम का हिस्सा चाहिए, और श्याम का हिस्सा बच्चे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 3। तो 3 की वैल्यू निकालनी है, 800 को भाग दे दो 800 टाइम 3 का मल्टीप्लाई करो, 300 आंसर होगा। क्या ऑप्शन कहाँ है आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। हाँ कि ना? क्लियर? बेहतरीन। चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। देखो ध्यान से, देखो हर टर्म में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आज थोड़ा डिफरेंस पूछ लिया है। ठीक है, 15 20 25 डॉट 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 135 के बीच कितने पद हैं, ये आपसे फाइंड आउट करवाएगा। टोटल कितने पद हैं ये आपसे पूछा है। आ जाओ, आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। फॉर्मूला होता है आपका tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको पता होना चाहिए tn क्या है, अंतिम पद, a क्या है फर्स्ट पद, n क्या है टोटल पद, -1, और d क्या होता है इनका डिफरेंस। कितने का डिफरेंस है, यहां से 5 का, प्लस 5 क्या होता जा रहा है, +5 रख दो बस। क्या दिक्कत है अब तो, अब किसी को समस्या नहीं आनी चाहिए। अंतिम पद कितना है हमारा, 135। ठीक है, इक्वल a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15 है फर्स्ट, ठीक, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ रही है, डिफरेंस 5 आ रही है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको इधर ला रहा हूं, माइनस हो जाएगा, प्लस का करूंगा तो कितना माइनस हो जाएगा, 120 हो गया ये आपका, इक्वल। अब देखो ये कितना है हमारा, n माइनस 1 5 से भी इसको काट लो, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 होगी, यानी 24 पंजे 120 होता है सीधा सीधा। अब देखो 24 बराबर n माइनस 1 है। अब मैं 1 को भी इधर ला रहा हूं, माइनस का है इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगी n की वैल्यू स्टूडेंट्स, n की वैल्यू हो गई आपकी 25। क्या ऑप्शन में है आपके, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाँ कि ना, समझ में आया सभी को? सब बच्चों को बेहतरीन क्लास लग रही है तो चैनल, सबसे पहले मेरी वीडियो को क्या करोगे आप, क्योंकि हमको भी एक एनर्जी मिलती है, वीडियो को लाइक करना है आपको सभी को। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। इसको बनाओ। एक लॉन आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। लॉन का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। लॉन की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन दे दिया आपको। देखो
देखो आयत के आकार का बताया है और उसने बोला इसकी जो भुजाएं हैं 2:3 में है। मैं मान लूँ 2:3 में है तो मैं एक्स में कंसीडर कर रहा हूँ, भुजा मान ले रहा हूँ, ठीक है। एक भुजा बड़ी होती है, ठीक है, तो बड़ी लेंगे 3x और ये 2x हो जाएगी। मैं कहूँ आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, जो आपका रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, उसका एरिया क्या होता है? उसका एरिया क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी 2 × 6x स्क्वायर। और 6x स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है? एरिया आपको क्वेश्चन में गिवन है 600। कितना? 600। 6 से काट दीजिए, 100 टाइम्स x स्क्वायर बराबर 100 है, तो x बराबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 10। अब x की वैल्यू पुट कर दीजिए जो पूछा है आपसे। लॉन की चौड़ाई पूछी आपसे, और चौड़ाई कितनी दे रखी है स्टूडेंट्स? चौड़ाई यही वाली तो है। यहाँ इसमें पुट कर दीजिए x की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? जब मैंने इसमें x की वैल्यू रखी 10, तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। और यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी? चलो अगला क्वेश्चन। जल्दी अब मेरी लाइव सेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे आपके साथ, तो कमेंट सेशन भी मैं आपके देख पाया करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये 4 क्लास आपके मॉक टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये सीट्स रखनी है, ठीक। चलो, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। साइकिल चालक की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या होगी? बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को बच्चे कर सकते हैं। बताओ, कर सकते हो हाँ कि ना? देखो, आपको पता है स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय। ओके, सब बच्चों को पता होता है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम तो कर लो इसी से। देखो 900 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, और चाल किस में दे रखी है आपकी? हाँ, टाइम दे रखा है आपसे, और क्या पूछा है? स्पीड पूछ लिया, ठीक है, 2 मिनट 30 सेकंड में। तो इसको टाइम को देखो, जब मीटर में दे रखी है डिस्टेंस, तो इसको भी सेकंड में बना लो। 2 मिनट को सेकंड में बनाएंगे, कितना हो गया? 120 सेकंड, और 30 सेकंड यानी 150 सेकंड। और ये किस में दे रखी है आपकी? किस में निकल के आएगी स्पीड? मीटर पर सेकंड में आएगी। और मैं क्या कर दूं? 18/5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो किलोमीटर घंटा में बन जाएगी, हाँ कि ना? 0 से तो बच्चे 0 काट दो, 15 × 90, और इसको काटो 18 × 108, और 6 यहाँ से 5 का भाग दे दीजिए इसमें। 5 दूनी 10, और कितना यहाँ से 5 दूनी 10, 5 1 5, कितना बचा? 3, और 5 6 30, 21.6 आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी उड़ा दो एकदम बेहतरीन तरीके से। चलो नेक्स्ट बनाओ, इसको बनाओ। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी है और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते हैं। आओ समझो, देखेंगे ध्यान से। 3 संख्याएं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही है। क्लियर है? देखो, बोल रहा है 3 संख्याओं में से दूसरी जो है पहली की तो 2 गुनी है, पहली की 2 गुनी है ये वाली, ठीक है, ओके। और तीसरी से भी 3 गुनी है, तीसरी से भी 3 गुनी है। मैं इसको अगर ले लूँ 1, तो इसे लूंगा 3, और क्या बोला शुरू में कि दूसरी जो है पहली से 2 गुनी है। तो ऐसा करो, 2 गुनी तो ये पॉइंट में जाएगी, दोबारा मैं बना रहा हूं, देखो इसको आप 2 ले लो, क्योंकि ये 6 बना देगी। फिर ये लो आप 2, क्या पूछा है? तीसरी से भी 3 गुनी है, तो 3 गुनी 2 की 6 हो जाएगी, ठीक है। और इसका 2 गुना, अब ये किसका 2 गुना है? देखो 3 संख्या में से दूसरी संख्या जो है पहली की दुगुनी है, यानी ये 3 हो जाएगी। अब तो हो गई दुगुनी पहली की दुगुनी, बिल्कुल। चलो तो फिर अब क्या कह रहा है कि इनका रेशियो 66 दे रखा है वहां, लेकिन यहां कितना है? 6 3 9 तो 11, यानी 11/3 होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना है? 66। मैं 3 को ऊपर लेके जा रहा हूं, मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये कट जाएगा, ऐसे लिख दे रहा हूँ। चलो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, बाकी नीड नहीं है, इसे ओरल करने के लिए होता है। 11 6 66 और 6 3 18, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 18, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 18 आ गई है। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो स्टूडेंट सबसे छोटी संख्या चाहिए। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 2। इसमें 18 का मल्टीप्लाई करो, 18 दूनी 36,
आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ा दो हवा में। क्लियर है आंसर सभी का? समझ गए? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। डीआई के क्वेश्चन आ गए हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते हैं ये और थोड़ा टाइम टेकिंग, तो ध्यान से समझेंगे सभी, ठीक है? दे रखा है देखो, हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं डायरेक्ट, ठीक है? दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है? दिए गए वर्षों में राज्य डी से उपस्थित होने वाले, सभी वर्षों में पूछा है, राज्य डी से उपस्थित होने वाले ओनली, क्या पूछा है? उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत। डी के ये हो गया उपस्थित, एक ये हो गया, इधर आ जाओ, डी में एक ये हो गया यहाँ से उपस्थित और यहाँ से उपस्थित, ये सब हमको ऐड करके एवरेज बताना है, तो ऐड तो करना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स। लिख लो तो आसानी हो जाएगी करने में। देखो 800 प्लस 96 0 प्लस 8600 प्लस 9800 प्लस 8900, यही है। और एवरेज पूछा है तो जितनी नंबर्स हैं उतने से भाग दे देते हैं। कितने? 1 2 3 4 5, 5 से। देखो अब इसको ऐड करो, ध्यान से करो ना, ऐसे तरीके से ऐड करना। ये कितना है? 8000 है पहला डिजिट, 8000 8000 8000, 900 को उनको भूल जाओ अभी के लिए। 8 8 8 तिया 24, ठीक है? 24 और 9, 24 और 9 कितना स्टूडेंट्स हो जाएगा आपका? 6 इसमें डालो 33, 33,000, 33 हो गया। 33 के बाद 9 और है, 33 में 9 और ऐड करिए आप, कितना हो जाएगा आपका? 33 है और 33 में मैं 7 डाल दूं, 2 एक्स्ट्रा यानी 42, 42 तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स 42,000। अब ध्यान रखना यहीं कर दूंगा ऐड में। 600 ये रहा इसका, 600 1200 और 800 2000 और 2000 900 2900, यानी 2900 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2900, यानी इसी में मैं ऐड कर सकता हूँ। इसको कितना लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? 44 900, इसका कितना हो जाएगा? 44 900 हो गया। 5 का दे दीजिए इसमें भाग, 5 अट्ठे यहाँ से काटिए, 5 अट्ठे 40, 4 बचा आपका, फिर करो 5 5 निम 45, कितना बचा? 4, 5 अट्ठे 40 और 0, ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आंसर हो जाएगा एवरेज। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए टीआई के क्वेश्चन इस पेपर में ठीक हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग है बस, और कुछ नहीं है, सिंपल ही है। बाकी तो 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत क्या होगा? ध्यान से समझो, 2003 की बात कर रहा है। कहाँ है? 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवार ये वाले और सभी उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत क्या है? कुल अनुमानित प्रतिशत क्या है? इसका ऐड कर लो। 0 0, देखो 6 थी 18, 18 और 4 22, 22 और 2 24, 2 कैरी। अब 9 8 17, 17 और 7 कर लो आपका 24, 24 और 8 32, 32 और 7 39, ये हो जाएगा आपका 39 और 2 कैरी थे, 39 और 2 41, यानी 41 400, तो ये हो गया आपका। इसको आ जाओ, इसको ऐड कर लो आप। देखो 0